ngamo rasvadaci ngamod nityam ngamaha ngamo rasvadaci ngamaha panchammekavachanantam हर्ष्वात् पंचमेकवचनान्तम् अचि सप्तमेकवचनान्तम् रस क्या लिखे नमः पंचमेकवचनान्तम् हर्ष्वात् पंचमेकवचनान्तम् अचि सप्तमेकवचनान्तम् ngमुड प्रथमैकवचनान्तम् नित्यम् अव्ययपदम। अतः नित्यम क्या होता है, प्रथमांत भी है। नित्यम नित्ये नित्यानि नित्या, तो चलो यहाँ लिख लो क्या, प्रथमैकवचनान्तम। अनेकपदमिदं सूत्रम् सूत्रेऽस्मिन् अनेकानि पदानि सन्ति। ngमः पंचमेकवचनान्तम् हर्ष्वात् पंचमेकवचनान्तम् अचि सप्तमेकवचनान्तम् ngमुड प्रथमैकवचनान्तम् नित्यम् प्रथमैकवचनान्तम् अनेकपदमिदं सूत्रम् सूत्रेऽस्मिन् अनेकानि पदानि सन्ति। ह्रस्व से परे जो ngम, देखो ह्रस्व से परे जो ngम, चलो ह्रस्व से परे जो ngम, ठीक है। तदंत जो पद, ह्रस्व से परे जो ngम, तदंत जो पद, उससे पर में जो अच, उससे पर में विद्यमान जो अच, ऐसा लिखो, उससे पर में विद्यमान जो अच, उसको ngमुट आगम होता, नित्य ngमुट आगम होता है, उसको नित्य ngमुट आगम होता है। क्योंकि इसके पहले विकल्प विकल्प चल रहा था, इसलिए नित्य बोलना पड़ा। नित्य ngमुट आगम, ह्रस्व से परे जो ngम, तदंत जो पद, उस पद से पर में विद्यमान जो अच, उसको नित्य से ngमुट आगम होता है। ह्रस्व से पर में जो ngम, तदंत जो पद, उस पद से पर में विद्यमान जो अच, उसको नित्य से ngमुट आगम होता है। हो गया। ह्रस्व से पर में जो ngम, तदंत जो पद, उस पद से पर में विद्यमान जो अच, उसको नित्य से ngमुट आगम होता है। ठीक है, उसको नित्य से, विकल्प से नहीं होगा, नित्य से होगा। किसको हो रहा है, अच को हो रहा है। किस प्रकार के अच को हो रहा है, जो ngमंत पद से परे है, ngमंत पद के बाद में है, उस अच को हो रहा है। ठीक है। और ngमंत पद कैसा होना चाहिए, और ngम क्या होना चाहिए, ह्रस्व से परे होना चाहिए। ngम में कितने वर्ण आते हैं, देर छोड़ना, सोचना पड़ रहा है। ng म न, ng याण न म, कितने आए, ngम बोलो, ngम ngण न, ये आते हैं। ngण न, ngण न, प्रत्यार देखो ना, ngम कहाँ से शुरू हो, ng से शुरू करो। यम ngणनम, यम ngण न, देखो आया ना, ngण न, 3 वर्ण आते हैं। इसका मतलब जिस पद के अंत में ng है, जिस पद के अंत में ण है,
जिस पद के अंत में न है तो समझ लो ये ngमंत पद हो गया। नकारांत पद होगा तो कहेंगे ngमंत पद है। अणकारांत यदि पद है तो ngमंत है। नकारांत है तो ngमंत है। नकारांत, अणकारांत, नकारांत होने पर उस पद को हम कहेंगे ngमंत पद। इसका मतलब ng किसके बाद होना चाहिए? ह्रस्व के बाद में। अण भी किसके बाद होना चाहिए? ह्रस्व के बाद में। नकार भी किसके बाद में होना चाहिए? ह्रस्व के बाद में। ह्रस्व के बाद में ng हो, ह्रस्व के बाद में अथवा ण हो, ह्रस्व के बाद में अथवा न हो, ये तीन में से कोई चाहिए। लेकिन तीनों को किससे परे होना चाहिए? ह्रस्व के। ह्रस्व कोई भी हो। ह्रस्व कौन कौन होते हैं? अ, ई, उ, री और रे, इतने तो ह्रस्व होते हैं। इसके अलावा तो ह्रस्व होते ही नहीं। ह्रस्व अ के बाद में हो, ह्रस्व ई के बाद में हो, ह्रस्व री के बाद माने ह्रस्व उ के बाद में हो, ह्रस्व री के बाद में हो, अथवा ह्रस्व लृ के बाद में यदि ng अण न बैठे हो, ऐसा यदि पद मिलेगा तो उसके बाद में जो भी अच है उसको कर दो ngमुट। ngमुट में भी ngम में उट लगा, ngम भी प्रत्याहार है। ngमुट का मतलब मुट, अणुट, नुट। इसका मतलब जहां ng है वहां और एक ng जुड़ जाएगा, जहां ण है वहां एक और ण जुड़ जाएगा, न जहां है वहां एक और न। तो ऐसी जगह पर जो दो ngकार दिखेंगे, दो णकार दिखेंगे, दो नकार दिखेंगे। ठीक है। तो त्यंग आत्मा संचितः। ठीक है। पहला क्या? प्रत्यंग आत्मा। दूसरा है सुगण ईशः। तीसरा है सन अच्युतः। अब ये भी पद है, प्रत्यंग पद है, सुगण पद है और सन भी पद है। अब बताओ ये पद कैसा है? नकार अंत में है, इसका मतलब ngमंत पद हुआ कि नहीं? हमने ngम क्या बोला था? ng न। ये तीन ही ngम होते हैं। जिसके अंत में न होगा उस पद को हम क्या कहेंगे? ngमंत पद। जिस पद के अंत में ण होगा उसे भी हम कहेंगे ngमंत पद। जिस पद के अंत में णकार होगा, नकार होगा, उसे भी हम कहेंगे ngमंत पद। ङ, ण, न अंत वाले जो पद हैं वो सारे ngमंत पद हैं। तो ये क्या है? इसके अंत में क्या बैठा है? न बैठा है, तो ngमंत पद हुआ कि नहीं? इसके अंत में क्या बैठा है? तो क्या हुआ? ये भी ngमंत पद हो गया। इसके अंत में क्या बैठा है? तो ये भी ngमंत पद हो गया। ठीक है। क्योंकि ngमंत पद इसीलिए क्योंकि ngम प्रत्याहार में आता है, ण भी ngम प्रत्याहार में आता है, न भी ngम प्रत्याहार में आता है। ngम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जिसके अंत में होंगे, जिस पद के अंत में होंगे, उस पद को हम क्या कहेंगे? ngमंत पद कहेंगे। तो ये भी ngमंत पद है क्योंकि ng अंत में है और ng ngम प्रत्याहार में आता है। बात समझ में आ रही है? तो ngमंत पद। और ये भी अब ये ngमंत पद है तो ngम क्या है? ङ, ण, न। अब ngम को क्या होना जरूरी है? ह्रस्व से परे होना जरूरी है, ह्रस्व के बाद होना आवश्यक। तो यहाँ किसके बाद में है ngम? या उत्तरवर्ती अकार के बाद में, नहीं कि य के बाद में बोल दोगे। य के बाद अ है, उस अ के बाद में है, तो इसीलिए रस्सों के बाद में हुआ कि नहीं गम? यहाँ भी रस्सों के बाद में ग का अ रस्सों के बाद में हो गया। यहाँ स का जो अ है दीर्घ है, रस्व है। रस्सों किसको कहते हैं? जिसमें एक मात्रा हो उसे रस्सो कहते हैं ना। तो एक मात्रा वाला अ बैठा है इसके न के पहले, यहाँ भी एक मात्रा वाला अ बैठा है, यहाँ भी एक मात्रा वाला अ बैठा है, तो रस्सो से परे है, ngम है। तदंत पद। रस्सो से परे ngम कौन हुआ? ngम। रस्सो से परे ngम कौन हुआ? न। रस्सो से परे ngम क्या हुआ? न। तदंत पद क्या हुआ? प्रत्यंग। ही नहीं आ रहा, इसीलिए तो हम बोल रहे। देखो, रस्सो
इससे पहले गम क्या है? न। अब ये अंत में है, ऐसे पद कौन है? प्रत्यंग सुगण सन हुआ ना। इसीलिए गमंत पद है, ये भी गमंत पद है, ये भी गमंत पद है। अब उससे पद में विद्यमान जो अच, इसके बाद में क्या है? है नहीं, तो हमने समझाने के लिए लगाया, मत बोलना कि बैठा है। हाँ, ये भी हो सकता है तुम लोग के दिमाग में, हम हटा देते हैं। हाँ, तो हम समझाने के लिए लगाया है। ठीक, तो इसके बाद में अच है ना, आप ये है ना अच, यहाँ भी अच है। अब कर दो गमुट, तो गमुट करेंगे तो क्या होगा? क्रम से बैठा है, जहाँ न रहेगा तो वहाँ ngई होगा। गमुट में ngई बसता है, क्या बसता है? गमुट, गम है वहाँ। गमुट होने का मतलब है क्या होना? मुट, मुट और नोट और नोट, इतना होना है। ठीक है, मुट नोट नुट, क्योंकि गम गमुट है ना, गम उट है। गम माने वो भी प्रत्याहार है, गम बोला जा रहा है, लेकिन गम भी न, उसमें उठ जोड़ो तो मुट हो जाएगा, नुट हो जाएगा, नुट हो जाएगा। तो जहाँ न रहेगा वहाँ मुट होगा, जहाँ न रहेगा उससे परे अच को नुट होगा, जहाँ न रहेगा उसके बाद में अच को, तो यहाँ न है, इसके बाद में जो अच है इसको क्या होगा? ये। और यहाँ क्या है? न के बाद में ये माने यहाँ न है, इसके बाद में जो ई है इसको नुट होगा। यहाँ क्या है? न है, इसके बाद में अच है, इसीलिए नुट होगा। समझ गया? यहाँ क्या हो गया? मुट हुआ। ठीक है, यहाँ क्या हुआ? नुट हुआ। यहाँ क्या हुआ? अब इनमें बचता क्या है? न। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? ठीक है, ये बचेगा। अब वो किसको रहा है? तो कित है, कित है, कित है, किधर बैठाओगे? आगे में, यहाँ बैठा दो। देखो, प्रत्यंग पहले का ही न है, ये इसको आगे ही रहने देना, और दूसरा वाला जो न है इसमें मिल जाएगा। बना? नहीं आया समझ में? ये तो पहले से प्रत्यंग है, और एक न आ गया, क्या आया? ये आया ना न, और उधर क्या है आपका? आत्मा है। भाई मुठ होने से इसके आदि में बैठ गया ना, ये मुठ में तो केवल न बचता है, हमने बता दिया, तो इसके आदि में हो गया, तो प्रत्यंग आत्मा। इस न को हम इस आ में मिला देंगे तो क्या बन गया? प्रत्यंगात्मा। प्रत्यक्ष है आत्मा, आत्मा क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यंगात्मा माने आत्मा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है माने देख सकते हैं, माने अनुमान से जान सकते हैं। ठीक है, प्रत्यंग आत्मा। और गिनने वालों का स्वामी, सुगण। यहाँ भी देखो क्या होगा? सुगण, तो आपका तो पहले ही है, अब एक ण और आ गया, अब इधर है ईशः। अब इसको इसमें मिला दोगे तो क्या बनेगा? ये ऐसे रहेगा, इसको इसमें मिलाने पर लिखेंगे ईशः। अब इसको क्या लिखेंगे?
प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग आत्मा मुठ कर दिया गया तो मुठ में नॉर्मल बचा, नौ टीथ होने से जिसको हमने किया उसके पहले बैठ गया। हमने किसको किया है मुठ? सूत्र किसको होने के लिए कहता है? नमंत पद से पर में विद्यमान अच को कह रहा है। नमंत पद क्या था? प्रत्यंग। इससे परे पद क्या है? आत्मा। क्या नमंत पद है प्रत्यंग, उससे परे अच क्या है? आकार। इसको ममुट हुआ, ममुट में क्या हुआ? मुठ हुआ, मुठ में क्या बचा? न। तो टित हुआ, कित हुआ? टित हुआ। तो किसके आदि में बैठेगा? अच के आदि में। अच क्या है? आत्मा का आकार। इतने देर क्यों लग रहा है? आत्मा का आकार उसके आदि में बैठ गया। देखो इसके आदि में बैठा नहीं, इसके पहले बैठा ना, तो ये बैठ गया। अब इसी को इसमें ले जाके मिलाओ तो क्या बन गया? नात्मा बन गया। नात्मा। इधर प्रत्यंग है, ये है प्रत्यंग, और ये न इसमें मिलने पर नात्मा बन गया। तो प्रत्यंग आत्मा। सुगण ईसा, तो यहाँ है, इससे परे अच ये है, इसको क्या कहते हैं? अणुट कर दिया गया। अणुट कर दिया तो उसमें ण बचा, तो ण टित है या कित? टित है। टित है तो हमने जिसको किया उसके आदि में बैठ गया। तो इसके आदि में बैठेगा, इसके तो क्या बना? सुगण ईसा। अब इसको इसमें मिला दिया तो क्या बन गया? सुगण ईसा। अब यहाँ सन अच्युत। नमंत पद क्या है? नमंत पद क्या है? सन। नम क्या है? नकार। नमंत पद क्या है? सन। ये नहीं कि नमंत पद बोल दो न, कोई बोल रहा है। हाँ, नमंत पद हुआ सन। नम क्या है? न। इससे पहले अच। इसको क्या करोगे? नोट। नोट करोगे तो क्या बचेगा? न को कहाँ बैठाओगे? अके स्थान पर नहीं, अके पहले। क्यों बैठाओगे अके पहले? आद्यंत टके। तो ये सूत्र ध्यान रखे रहना, कोई भी टीत होगा वो आदेश नहीं होगा। ठीक है, तो आद्यंत टकित लगा करके इसके पहले बैठ गया, तो यही जो न है इसमें मिला दिया तो नच्युत बन गए। दर्शन ये है सन्नच्युत। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आया समझ में? प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंगात्मा। सुगण ईशः, सुगण ईशः, सुगण णीशः। सन् अच्युतः, सन्न अच्युतः, सन्नच्युतः। विवेक को आया कि नहीं आया? हाँ। और दूसरा भी विवेक था, कौन सा विवेक? हाँ, ये था। आया सबको? हाँ, आगे चलो। समः सुषी। अब ये थोड़ा कठिन है, आगे का प्रयोग अच्छे से समझना। बोलते थोड़ा ठीक ठाक कर लो। कठिन तो यद्यपि कुछ भी होता नहीं, यदि आपकी रुचि हो तो कोई चीज कठिन नहीं। समः सुटी, समः सुटी। समः षष्ठेकवचनान्तं, सुटी सप्तमेकवचनान्तं, द्विपदमिदं सूत्रम्। समः, भैया ऐसा मत किया करो, साइलेंट करके रखो। तो देखने वाला ही तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, युवराज कहेगा कैसे गुरुजी हैं जो है उसमें सब कुछ हो रहा है। हाँ। समः सोटे, हमारी क्लास की मर्यादा नहीं रहेगी ना। समः सोटी, समः षष्ठेकवचनान्तं, सुटी सप्तमेकवचनान्तं, द्विपदमिदं सूत्रम्। समः सोटी। सम शब्द संबंधी मकार के स्थान पर, यद्यपि सम शब्द को रू होता है इसे लिखो, अलंत्य लगाना पड़ता है। सम शब्द को रू होता है सुट पर में रहने पर।
सम शब्द को रू होता है, हम अलंत से लगा करके अर्थ कर दे रहे थे, फिर तुम सोचो कि कैसे हो गए सम शब्द के मकार को। हाँ, सम शब्द को रू होता है सुट पर में रहने पर। सम शब्द को रू होता है सुट पर में रहने पर। ठीक है, सुट मतलब होता है, सुट आगम होता है। अभी यहाँ आपको पता चल जाएगा, सुट मतलब केवल आपको स मिलने वाला है। जो सुट होने, जैसे आपने किया nguट, मिला क्या आपको ङ, णुट किया तो मिला क्या ण, नुट किया तो क्या मिला न। उसी तरह करेंगे सुट, वहां आपको मिलने वाला है स। ठीक है, सुट का मतलब सकार मिलेगा। ठीक है, अब आया अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। इस रू के प्रकरण में, अच्छा, अत्र अव्ययपदम अनुनासिकः प्रथमैकवचनान्तं पूर्वस्य षष्ठेकवचनान्तं तु अव्ययपदम वा अव्ययपदम, तीन यहाँ अव्ययपद है। अत्र कभी भी त्र प्रत्यय अंत्य में त्र दिखे जिसमें वो अव्यय होता है, उसके रूप नहीं होते कभी भी। सर्वत्र, यत्र, तत्र, कुत्र, हाँ, ये सब क्या है, अव्यय है। ठीक है, अत्र अव्ययपदम अनुनासिकः प्रथमैकवचनान्तं पूर्वस्य षष्ठेकवचनान्तं तु अव्ययपदम वा अव्ययपदम अनेकपदमिदं सूत्रम। सूत्रेस्मिन् अनेकानि पदानि सन्ति। सूत्रेस्मिन् अनेकानि पदानि सन्ति। इस रू के प्रकरण में, हम सट कर लिख देना है तो इसका मतु बसोरु संबुद्धो छंदसी सूत्र के रू के बहुत है, इसलिए लिखो इस रू के प्रकरण में। रू से पूर्व में जो वर्ण, रू से पूर्व में जो वर्ण, उसके स्थान पर अनुनासिक आदेश विकल्प से होता है। अनुनासिक आदेश विकल्प से होता है। इस रू के प्रकरण में रू से पूर्व में जो वर्ण, उसके स्थान पर अनुनासिक आदेश विकल्प से होता है। अनुनासिक आदेश विकल्प से होता है। एक बार होगा, एक बार। ठीक है, माने अत्र रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्यानुनासिको बा, ये लिखा है। अत्र रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्यानुनासिको बा। अत्र रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्यानुनासिको बा। इस रू के प्रकरण में रू से पूर्व में जो वर्ण, उसके स्थान पर अनुनासिक आदेश विकल्प से होता है। इस रू के प्रकरण में रू से पूर्व में जो वर्ण, उसके स्थान पर अनुनासिक आदेश विकल्प से होता है। अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अनुनासिकात् परोनुस्वारः।
अनुनासिकात् परोनुस्वारः अनुनासिकात् पंचमेकवचनान्तम् अनुनासिकात् पंचमेकवचनान्तम् परः प्रथमैकवचनान्तम् अनुस्वारः प्रथमैकवचनान्तम् त्रिपदमिदं सूत्रम् सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। अनुनासिकात् पंचमेकवचनान्तम् परः प्रथमैकवचनान्तम् अनुस्वारः प्रथमैकवचनान्तम् त्रिपदमिदं सूत्रम् सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। अनुनासिक वाले पक्ष को छोड़कर रू से पूर्व में विद्यमान वर्ण से पर में अनुनासिक पक्ष को छोड़कर रू से पूर्व में विद्यमान वर्ण से पर में अनुस्वार आगम होता है। अर्थ ठीक से समझो। अनुनासिक पक्ष को छोड़कर रू से पूर्व में विद्यमान जो वर्ण उससे पर में अनुस्वार आगम होता है। पूर्व में विद्यमान जो वर्ण उसके स्थान पर हो रहा था अनुनासिक, ये उसके स्थान पर नहीं हो रहा, उसके बाद में हो रहा है। इसका मतलब ये किसी के स्थान पर ये आगम है, अनुस्वार आगम है ना। आगम किसी के स्थान पर अनुनासिक आदेश था, इसीलिए रू से पूर्व में बैठा हुआ जो वर्ण था उसी वर्ण के स्थान पर हो रहा था। लेकिन ये अनुस्वार जो है आगम है, वो आगम होने के नाते रू से पूर्व में बैठा हुआ जो वर्ण होगा उसके बाद में बैठ जाएगा। इसका मतलब रू और रू के पूर्व में बैठा हुआ जो वर्ण है उन दोनों के बीच में बैठने वाला है अनुस्वार। लेकिन लिखा ऊपर ही जाएगा, लेकिन केवल आपको जानने के लिए है। आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि उसके स्थान पर बैठा है, ये इसके बाद में बैठा है, देखने से नहीं पता चलेगा। लेकिन आपको ये जानना है, क्योंकि अनुस्वार आगम है इसीलिए किसी के स्थान पर नहीं बैठता। और आदेश जो है शत्रु की तरह होता है, वो अपनी जगह पर किसी को बैठने उसको भगा करके बैठेगा। कहेगा यहाँ से भग जाओ। हाँ, या तो तुम रहो या तो हम रहे, यही कहेगा। हाँ, ठीक है। क्या बात है, हमने बोला था इन लोगों को अलग कर दिया करो ना, तो अभी अलग ही इनसे ही दूरी कर दिया करो, ठीक है। हाँ, ऐसे रख देना है। तो क्या है, अनुनासिक पक्ष को छोड़कर रू से पूर्व में जो वर्ण उससे पर में अनुस्वार आगम होता है। पूर्व में विद्यमान जो वर्ण उससे पर में अनुस्वार आगम होता है, ठीक है। ये है। अब देखो यहाँ अब दूसरे का भी अर्थ पढ़ लो। खरवसानयोर विसर्जनीयः, खरवसानयोर विसर्जनीयः। खरवसानयोः सप्तम्या द्विवचनान्तम् खरवसानयोर सप्तम्या द्विवचनान्तम् विसर्गः
प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रं सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। खरवसानयोः विसर्ग लिख देना, ठीक है। खरवसानयोः सप्तम्या द्विवचनान्तं विसर्जनीयः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रं सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। खर और अवसान पर में रहने पर, खर और अवसान पर में रहने पर पदांतरेफ को अथवा पदांतरेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। खर और का मतलब ये दोनों होना चाहिए, ऐसा भी मत समझ। खर अथवा, खर या ऐसा लिखो तो ठीक रहेगा। हम और लिखने के बोलने का वो है, खर या अवसान पर में रहने पर करोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। खर या अवसान पर, अवसान मतलब समझते हो ना, अवसान माने कुछ भी न रहे। अवसान का मतलब उसके बाद में कुछ भी न रहे तो अवसान हो गया। यदि खर माने, खर प्रत्याहार में खर हमने कल बताया था, क्या बताया था? वर्ग के प्रथम और द्वितीय और 3 सकार। ध्यान रखा करो, ध्यान रखोगे जल्दी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। खर माने वर्ग के प्रथम, द्वितीय और 3 सकार। ये पर में हो तो पदांतरेफ को विसर्ग करेगा, और पदांतरेफ है उसके बाद में कुछ भी नहीं है तो भी हम विसर्ग प्रयोग करेंगे। जैसे राम बोलते हैं ना, राम हरिर हरति या हरिर हरति, विसर्ग करोगे कि नहीं? हरि ही हरति बोलता है, हरिर हरति पापानी बोलते हो ना। भागवत करने वाले अंतिम में नहीं बोलते, तो हरिर हरति क्यों? हा है बाद में, खर में नहीं आया, इसलिए हरिर हो गया। हरि ही हरति बोलेंगे तो गड़बड़ हो गया। हरिर हरति पापानी, क्योंकि हा खर में नहीं आता। हरिर के बाद कुछ भी ना होता तो हम हरि ही बोलते। यहाँ तो हरति बैठा हुआ है, तो हरति का जो है खर में आता नहीं, इसीलिए वहां विसर्ग नहीं बोला जाता। हरिर हरति पापानी। खरबसानयोर विसर्जनीय, देखो यही देख लो, खरबसानयोर, रेप को विसर्ग नहीं बोला, खरबसानयो हो नहीं बोला। हमने जब अलग बोलना हुआ तब बोला खरबसानयो हो षष्ठ्या द्विवचनांतम, ये तो हमने अलग बोल दिया ना, इसीलिए विसर्ग बोला। खरबसानयो, हमने खरबसानयोर बोला क्या? खरबसानयो अकेला बोला तो आगे कुछ नहीं है, तब हमने विसर्ग बोला। जब विसर्जनीय के साथ में बोलेंगे तो रेप के बाद में वह हुआ तो वह तो खर में आता नहीं, इसीलिए वहां विसर्ग नहीं बोला। समझ में आ रही बात? खरबसानयोर विसर्जन, जब विसर्जनीय के साथ में बोलेंगे तो विसर्ग बोलेंगे। केवल खरबसानयो केवल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उल्टा बोल दिया क्या? जब विसर्जनीय के साथ में बोलेंगे तो रेप बोलेंगे, जब विसर्जनीय उसके साथ में नहीं बोलेंगे तो विसर्ग बोलेंगे। खरबसानयो हो, देखो हम कुछ नहीं बोले इसलिए खरबसानयो हो। और जब विसर्ग के साथ में बोला जाएगा फिर विसर्ग नहीं रहेगा, वहां रेफ ही बोलना होगा। खरबसानयोर विसर्जनीय। खर या अवसान पर में रहने पर पदांतरेफ को विसर्ग होता है। क्या? खर या अवसान पर में रहने पर पदांतरेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होता। भाई पदांतरेफ को विसर्ग होता है बोल दिए तो कुछ अलग ही मत समझ लेना। ठीक है, पदांतरेफ को विसर्ग होता है बोलो, चाहे पदांतरेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, खर पर में हो, खर माने वर्ग का प्रथम अक्षर कोई भी हो, वर्ग का द्वितीय अक्षर कोई भी बाद में हो, और
उसके बाद में कुछ भी ना हो तो क्या कर देना है? विसर्ग कर देना है। अब आओ, संस्कर्ता। घड़ी बहुत देख रहे हैं भाई, क्या बात है? संस्कर्ता, या तो दो ही हो सकता है, या तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कब जो है बंद कर दे तो हम यहाँ से भगे, या तो ये होता है, या तो कहीं जाना है। दो में से क्या है? जाने की जल्दीबाजी है या पढ़ने का बोझ है? हाँ, तो तुमको नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, जो देख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। हाँ, चलो, संपुम का नाम स्ववक्तव्य। चलो, संपुम का नाम स्ववक्तव्य। सम पुम कान शब्द संबंधी विसर्ग के स्थान पर सम पुम कान, सम पुम ई और कान, माने तीन में से सम पुम कान शब्द का अवयव जो सकार, क्या लिख दिए? सकार नहीं, अवयव जो विसर्ग, विसर्ग सम पुम कान शब्द का अवयव जो विसर्ग, उसके स्थान पर सकार आदेश होता है, ऐसा कहना चाहिए। दंत स वही लिखा है ना, वार्तिक में सो वक्तव्य लिखा है। सम पुम कान शब्द का अवयव विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो सकार आदेश कहना चाहिए भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब सम शब्द का अवय विसर्ग, मतलब सम का जो मकार है उसमें रू हो करके जो विसर्ग बनेगा उसको हम कहेंगे सम शब्द का अवय विसर्ग। पुम में भी पुम के म को रू हो करके फिर उस रेप को विसर्ग हो जाता है, उस विसर्ग को हम कहेंगे पुम शब्द का अवय विसर्ग। कान, कान का जो नकार है उसको भी रू होता है, उस रू को जब रेप, रू में रेप बजता है उसको विसर्ग हो जाता है, तो उस विसर्ग को भी हम कहेंगे कान शब्द का अवयव विसर्ग। तो इन विसर्गों के स्थान पर क्या करेगा? सकार आदेश करेगा, ठीक है। सम शब्द का, सम शब्द के मकार के स्थान पर तो ये समसूटी करेगा रू, और पुम शब्द का रू कौन करेगा? पुमह खयम परे, आगे आने वाला है, अभी पढ़ने ही वाले हो। पुमह खय्यम परे, वो पुम शब्द के मकार को रू करता है, और कान शब्द के नकार को रू कौन करता है? कानाम रेडिते, विसर्ग संधि का जो है, इसके बाद छेद सूत्र है, उसके बाद पदांताद वा, दो सूत्र के पहले सूत्र है। कानाम रेडिते, उसके पहले तस्य परमाम रेडितम सूत्र है, ठीक है। कानाम रेडिते, कान शब्द का जो नकार है उसको रू करता है। पुम शब्द में जो मकार है उसको रू कौन करता है? पुमह खय्यम परे। असम शब्द को रू कौन करता है? समह सुटी, ठीक है। ये हम एक साथ कर दे क्या तीनों? हाँ हाँ, देखो, सम इधर रहता है कर्ता, संपरो क्या, संपरो संपरिभ्याम करो तो भूषणे सूत्र से सुट हो जाता है, क्री को सुट हो जाता है, क्री से बना है कर्ता, इसको सुट होने पर हित होने से कहाँ बैठेगा? ये बन जाएगा।
स्थित होने से इसके पहले बैठ गया, स्कर्ता बनता है। सम है इधर, उधर है स्कर्ता, तो संस्कर्ता का संधि विच्छेद क्या करेंगे? संस्कर्ता। आपको सूट है जानने के लिए हमने सूट करके बताया, ठीक है, संस्कर्ता। और दूसरा है क्या है? उमह, क्या है? इलह, ठीक है। तीसरा है कान, कान, एक है संस्कर्ता। अब यहाँ देखो, समह सुटी लगाओ, क्या कहता है? समह सुटी क्या कहता है? सम शब्द तो रू होता है सुट पर में रहने पर, है ना? क्या सम शब्द को रू होता है सुट पर में, हो गए ना ये सब? सुट क्या है? कर्ता का सकार, सुट पर। कौन है सुट करने वाला? सूत्र बताओ विवेक, अभी बताया सूत्र बताओ। सुट करने वाला संपरिभ्याम करो तो भूषणे, याद किया करो, कहते पूरा लघु याद है क्या हुआ यार? सुट हो गया स्कर्ता का सकार, इसके पहले रहते सम शब्द को रू हुआ, तो सम शब्द पूरे को रू करोगे क्या? किसको करना है? अंतिम म को करना है। अंतिम म को कब होगा? जब अलुंत्य से लगाओ। अलुंत्य से कहता है अंतिम को। समह षष्ट्यंत है ना, षष्ट्यंत पद के निर्देश से किया जाने वाला कार्य क्या है? क्या है? रू। सप्तम क्या षष्ट्यंत पद हुआ समह, सुटी में समह। भाई जो सूत्र है उसमें देखना है ना षष्ट्यंत। षष्ट्यंत कौन हुआ? समह। उसके निर्देश से किया जाने वाला कार्य क्या है? वो क्या करता है? रू करता है। वो रू किसको होगा? अंतिम अल के स्थान पर होगा। अंतिम अल क्या है? अंतिम अल मतलब अंतिम वर्ण, तो मकार के स्थान पर रू होगा। रू में क्या बचेगा? र बचेगा, ठीक है, रकार नहीं रेख, ठीक है, तो र बचेगा। तो उसमें ऊ की ऊ कहाँ चला गया? उपदेशे जन्नासी से संज्ञा हो गई, तो क्या बन गया? ना सर स्कर्ता बन गया, ठीक है। म की जगह पर रू, रू में बचा रेख, तो सर स्कर्ता बन गया। अब इसके बाद अत्रानुनासिक पूर्व से टुआ लगाना। अब देखिए क्या कहता है, हमने बोला रू के प्रकरण में, रू हुआ नहीं ना, रू का प्रकरण है। जहाँ रू किया जा रहा है समझ लो रू का प्रकरण है। जहाँ भोजन हो रहा है तो समझ लो भोजन का प्रकरण है। जहाँ कथा प्रवचन हो रहा है तो समझ लो वहाँ कथा प्रवचन का प्रकरण है। गप्फा जहाँ हो रहा है तो गप्फा का प्रकरण है ना। तो रू का प्रकरण है कि नहीं? क्योंकि हम रू कर रहे हैं, इसका मतलब रू का प्रकरण है। तो देखो रू के प्रकरण में जो रू कौन हुआ? रू के प्रकरण में रू क्या है? उससे पूर्व, इसके पूर्व में क्या है? अकार। उस अकार के स्थान पर हाँ अनुनासिक आदेश होता है विकल्प से। रू से पूर्व में जो वर्ण उसके स्थान पर अनुनासिक आदेश होता है, बोला था ना। रू से पूर्व में विद्यमान जो वर्ण कौन है? सकारोत्तरवर्ती अकार, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आदेश। अब अनुनासिक आदेश करोगे तो क्या हो गया? क्या हो गया ना? अनुनासिक है ना, तो ये इसके स्थान पर हुआ है, ये समझ लो, अ के स्थान पर बन गया ये बन गया सार। सार अनुस्वार करो चाहे अनुनासिक करो, उच्चारण एक ही है, दोनों का उच्चारण स्थान नासिका है, कोई अंतर नहीं होने वाला। सार करता, ये विकल्प से कर रहा है ना, एक बार नहीं करेगा
तो नहीं करेगा तो ऐसा रहेगा ना, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कर दो। देखो अब दूसरा लिखो, इसी की जगह पर क्या है, एक बार अनुनासिक कर दिए, एक बार क्या करना है, एक बार क्या करना है, एक बार कर दिए अनुनासिक, और दूसरी बार क्या करना है, एक बार इसी की जगह पर क्या करना है, अनुस्वार कर देना है। अब अनुस्वार करो। अनुस्वार किसको हो रहा है, घटाओ, अनुनासिक पक्ष को छोड़कर। तो अनुनासिक पक्ष को छोड़कर मतलब ये यहीं पर आपने अनुनासिक किया तो ऐसा हो गया। जब इस पक्ष को छोड़ोगे मतलब यहाँ क्या करो, अनुस्वार करो, यही कर देना है। यहीं पर एक बार अनुनासिक कर देना है, एक बार वहीं पर क्या करना है, अनुस्वार कर देना है। अंतर इतने ही है, जब अनुनासिक करते हैं तो इस अकार के स्थान पर हो जाता है, अनुस्वार करते हैं तो अकार के स्थान पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनुस्वार है आगम, अनुनासिक है आदेश। अनुनासिक आदेश होने के कारण से अकार के स्थान पर हो जाता है, और अनुस्वार